भारत में हजारों मंदिर है, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सदियों से जानबूझकर नहीं छुआ गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित यह मंदिर ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन इसके नीचे छुपा है एक ऐसा संसार जिसने राजा, पुजारी और सरकार सबको चुप करा दिया। इस वीडियो में आप जानेंगे यह मंदिर बनाया क्यों नहीं गया, बल्कि प्रकट क्यों माना जाता है। भगवान विष्णु की मूर्ति साधारण क्यों नहीं है, मंदिर के नीचे बने गुप्त तहखानों की सच्चाई, और क्यों एक दरवाज़ा आज भी नहीं खोला गया। नमस्कार, स्टोरी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह साहू। आज आपको बताने वाला हूं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। रात बहुत गहरी हो चुकी है। तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर अब कोई हलचल नहीं है। समुद्र से उठती हवा मंदिर के प्राचीन गोपुरम से टकराकर एक अजीब सी सिसकारी पैदा करती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इस समय भी वैसा ही खड़ा है जैसा सैकड़ों वर्षों से खड़ा है, शांत, गंभीर और रहस्यों से भरा हुआ। दिन में यहाँ भक्तों की भीड़ होती है, घंटियों की आवाज़ गूंजती है, लेकिन रात में यह मंदिर कुछ और ही बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे यह इमारत नहीं, बल्कि कोई जीवित प्राणी हो जो सब कुछ देख रहा हो, सब कुछ याद रख रहा हो और शायद कुछ छुपा भी रहा हो। मंदिर जिसे बनाया नहीं गया। भारत में हजारों मंदिर है, ज़्यादातर के बारे में हमें पता है कि किस राजा ने बनवाया, कब बनवाया, किस उद्देश्य से बनवाया, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर इन सभी नियमों को तोड़ देता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को किसी राजा ने नहीं बनवाया, यह मंदिर प्रकट हुआ था। कहानी शुरू होती है एक अज्ञात साधु से। कहा जाता है कि एक साधु घने जंगलों में तपस्या कर रहा था। एक दिन उसने एक छोटे से बालक को देखा, नग्न, शांत और असामान्य रूप से तेजस्वी। साधु ने उस बालक को भोजन दिया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वह बालक एक विशाल वट वृक्ष में विलीन हो गया। उसी स्थान पर कुछ समय बाद भगवान विष्णु अनंत शेषनाग पर शयन करते हुए प्रकट हुए। यही स्थान आगे चलकर पद्मनाभ स्वामी मंदिर बना। इसलिए यहाँ के लोग कहते हैं यह मंदिर पत्थरों से नहीं, ईश्वर की इच्छा से बना है। विष्णु की वह मूर्ति जो साधारण नहीं। अगर आप कभी इस मंदिर के गर्भगृह में जाएं, तो आप पाएंगे कि भगवान विष्णु की मूर्ति सामान्य मंदिरों जैसी नहीं है। यह मूर्ति लगभग 18 फीट लंबी है और इसे एक साथ देखा नहीं जा सकता। 3 अलग अलग द्वारों से भगवान के अलग अलग अंगों के दर्शन होते हैं। पहले द्वार से चेहरा, दूसरे से छाती और हाथ, और तीसरे द्वार से पैर। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह व्यवस्था सिर्फ धार्मिक नहीं है, तांत्रिक है। मानो यह मूर्ति किसी ऊर्जा को नियंत्रित कर रही हो, और शायद इसी ऊर्जा को संभालने के लिए मंदिर के नीचे कुछ बनाया गया था। मंदिर के नीचे क्या है, यही सवाल जहाँ से कहानी डरावनी होने लगती है। सदियों तक किसी को पता ही नहीं था कि इस मंदिर के नीचे क्या छुपा है। लोग मानते थे यहाँ सिर्फ पूजा पाठ होता है, बस। लेकिन एक मंदिर के पुजारी जानते थे कि ज़मीन के नीचे कुछ और भी है, कुछ ऐसा जिसे देखकर राजा भी चुप रह जाते थे। धीरे धीरे यह बात सामने आई कि मंदिर के नीचे 6 गुप्त तहखाने हैं। इन तहखानों को वॉल्ट कहा जाता है, A, B, C, D, E और F। लेकिन इनमें से एक तहखाना बाकी सबसे अलग है, वॉल्ट B। त्रावणकोर के राजा और पद्मनाभ दास इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है। त्रावणकोर के राजा, भारत के इतिहास में बहुत कम राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने स्वयं को राजा मानने से इनकार कर दिया हो। त्रावणकोर के शासकों ने अपने राज्य को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया था। वे खुद को कहते थे पद्मनाभ दास, यानी भगवान का सेवक। राजा जानते थे कि मंदिर के नीचे असीम संपत्ति है, फिर भी उन्होंने कभी सभी तहखानों को खोलने की कोशिश नहीं की, खासकर वॉल्ट बी को। लेकिन क्यों? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें एक ही बात सिखाई गई थी, कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते। 2011 जब रहस्य हिल गया, साल 2011 में भारत की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर
मंदिर के तहखानों की जांच का निर्णय लिया गया। यह पहली बार था जब सरकार ने इस मंदिर के अंदर झांकने की हिम्मत की। एक एक करके वॉल्ट ए, सी, डी, ई और एफ को खोले गए। जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सोना, इतना सोना कि गिनती करना मुश्किल हो गया था। मूर्तियाँ, मुकुट, हार, सिक्के सब शुद्ध सोने के। कुछ वस्तुएं इतनी प्राचीन थी कि उनका काल सटीक रूप से तय कर पाना आज भी संभव नहीं है। मीडिया ने इसे कहा दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि एक दरवाज़ा आज भी बंद था, वॉल्ट बी। न कोई ताला, न कोई चाबी, न कोई आधुनिक सुरक्षा प्रणाली, बस एक भारी दरवाज़ा जिस पर उकेरे थे नाग। और उस दरवाजे को देखकर मंदिर के पुजारी आज भी पीछे हट जाते हैं। आखिर वॉल्ट बी को क्यों नहीं खोला गया? नाग बंधन क्या होता है? क्या सच में यह दरवाज़ा मंत्रों से बंद है? और क्या 2011 के बाद कुछ अजीब घटनाएं सच हुई है? बाकी तहखानों के सामने इंसान खड़ा हो सकता है, अंदर झांक सकता है, यहाँ तक कि लालच भी कर सकता है, लेकिन वॉल्ट बी के सामने खड़े होकर ज़्यादातर लोग बोलना ही भूल जाते हैं। यह डर साधारण नहीं है, यह डर सदियों पुराना है। इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं है, कोई चाबी नहीं है, कोई आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, फिर भी यह आज तक बंद है। क्यों? यह दरवाज़ा लोहे या पत्थर से नहीं, बल्कि मान्यता, चेतावनी और भय से बंद है। वॉल्ट बी के ऊपर 2 विशाल नाग उकेरे गए हैं। उनकी आंखें खुली हुई है, मुंह बंद है और शरीर ऐसा मुड़ा हुआ है जैसे कि किसी चीज़ की रखवाली कर रहे हो। मंदिर के पुजारी कहते हैं यह नाग सिर्फ प्रतीक नहीं है, यह चेतावनी है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को कभी भी ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं की गई, और जिन लोगों ने केवल कोशिश भर की उनके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर हुआ। नाग बंधन क्या होता है? अब यहाँ एक शब्द आता है, नाग बंधन। यह कोई साधारण शब्द नहीं है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में नाग बंधन का अर्थ होता है ऐसी सील जो मंत्रों और ध्वनियों से जुड़ी होती है। यानी हर दरवाज़ा ताले से नहीं, सही मंत्रों से खुलता है, और अगर मंत्र गलत हो जाए तो दरवाज़ा नहीं कुछ और भी खुल सकता है। यही वजह है कि मंदिर के पुजारी साफ कहते हैं आज के युग में वह विद्या किसी के पास भी नहीं है। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाकी तहखाने खोले गए, तब वॉल्ट बी के सामने सब रुक गए। कुछ अधिकारियों ने कहा इसे भी खोलना चाहिए, लेकिन उसी समय वरिष्ठ पुजारियों ने खुले शब्दों में मना कर दिया। उनका कहना था अगर यह दरवाज़ा खुला तो इसका प्रभाव सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं रहेगा। क्या यह सिर्फ डर है? यहीं से लोग 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक वर्ग कहता है यह सिर्फ अंधविश्वास है, दूसरा वर्ग पूछता है अगर यह अंधविश्वास है तो फिर सैकड़ों वर्षों से कोई राजा, कोई सरकार इसे क्यों नहीं खोल पाई? वॉल्ट बी को लेकर एक और डरावनी बात कही जाती है। कहा जाता है कि इस तहखाने का संबंध जमीन के नीचे समुद्र से है। ध्यान दीजिए, पद्मनाभ स्वामी मंदिर समुद्र से बहुत दूर नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह तहखाना एक प्राचीन जल संतुलन प्रणाली का हिस्सा हो सकता है। अगर दरवाज़ा टूटा तो भूमिगत जल अचानक अपना रास्ता बदल सकता है और उसका असर पूरे शहर पर पड़ सकता है। संयोग या चेतावनी? लेकिन 2011 के बाद केरल में समुद्र का व्यवहार बदलता हुआ देखा गया है। ये किसी से छुपा नहीं है। तेज ज्वार, असामान्य बारिश और तटीय बदलाव कोई सीधा प्रमाण नहीं, लेकिन सवाल वही, इतने संयोग साथ क्यों आते हैं? त्रावणकोर के राजा क्यों डरते थे? त्रावणकोर के राजा कमज़ोर नहीं थे, उनके पास सेना थी, धन था और सत्ता थी, फिर भी उन्होंने कभी वॉल्ट बी खोलने का आदेश नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए यह खजाना धन नहीं था, यह एक जिम्मेदारी थी। वे खुद को राजा नहीं, पद्मनाभ दास कहते थे। उनका मानना था यह जो कुछ भी है वह हमारा नहीं है, हम सिर्फ इसके रक्षक हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि वॉल्ट बी में सिर्फ सोना नहीं है, बल्कि प्राचीन ग्रंथ, तांत्रिक ज्ञान और ऐसी जानकारी जो आज के समाज के लिए खतरनाक हो सकती है। यानी यह तहखाना
अतीत का नहीं, भविष्य का बीज हो सकता है। क्या इंसान हर रहस्य जानने के लायक है? यहीं पर यह कहानी सबसे बड़ा सवाल छोड़ती है। क्या हर चीज़ जिसे खोला जा सकता है उसे खोलना चाहिए? पद्मनाभ स्वामी मंदिर आज भी खड़ा है, शांत, स्थिर और रहस्यमय तरीके से। वॉल्ट बी आज भी बंद है और शायद इसी वजह से सब कुछ सुरक्षित है। यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, यह कहानी है इंसान की जिज्ञासा की और उसकी सीमा की। कुछ दरवाजे ज्ञान नहीं, विनाश खोलते हैं। शायद इसलिए यह दरवाज़ा आज भी बंद है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। लेकिन अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।